छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए विवश किया है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है। हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, NIA द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है, नक्सलवाद का कमर टूटा है और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का शौर्य और साहस को प्रणाम करता हूं। उन पर हमको गर्व है। कई महीनों से हमारे जवानों को इनपुट मिल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा जो कर्रेकुटालू का पहाड़ी है उसमें नक्सलियों का जमावड़ा है और उसमें भी हमारे जवानों ने लंबे समय तक शौर्य का परिचय देकर वहाँ भी भारी सफलता हासिल की। मैं स्वयं कर्रेगुड़ा के पास वाले कैंप में गया था गलगम में और उन जवानों से मुलाकात की थी, उनसे वार्तालाप भी किया था और उन्होंने जो 21 दिनों तक ऑपरेशन किया और कैसे कैसे कठिनाई सहे वो सब उनसे वार्तालाप हुआ। तो इस तरह से हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी 1.5 साल में कई बार छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे जवानों के साथ मुलाकात किए हैं, उनके साथ भोजन किए हैं, उनका हौसला अफजाई किए हैं और इस सब के कारण भी हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से लड़ पा रहे हैं। हम स्वयं एक नक्सली कैंप में एक रात गुजारे थे। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री ये भी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और बड़ी मुस्तैदी से और नक्सलवाद के साथ वो लड़ पा रहे हैं। और हम लोग जैसा
आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही नक्सलियों को आह्वान करते रहे कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की ये भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देंगे। और इसका परिणाम भी सामने आया है। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और उनके लिए सरकार के तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं ताकि आगे उनका आजीविका ठीक से चले। उनके बच्चों को नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। कोई इनामी नक्सली अगर सरेंडर करता है तो उसको शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर कृषि जमीन देने का भी हमारे पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। तो ये सबके कारण हम लोग उनके साथ अच्छा, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ अच्छा न्याय भी दे पा रहे हैं। और आज लगातार नक्सलवाद के साथ लड़ाई के कारण कहीं न कहीं बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है और बस्तर ओलंपिक का सफलतापूर्वक संपन्न होना, बस्तर पंडोम का सफलतापूर्वक संपन्न होना, जिसमें 1,65,000 आपके बस्तर ओलंपिक में पंजीयन हुआ, शामिल हुए। बस्तर पंडुप में भी 47,000 लोग शामिल हुए। तो ये सब प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और अब ये नक्सली बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। धन्यवाद। सर, ये जो अभियान आप लोग लगातार चला रहे हैं, वो अभियान लगातार आगे भी जारी रह सकता है सर? जिस तरीके से बड़े बड़े नक्सलियों को गिरफ्तार आप लोग पाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जब तक नक्सलवाद समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इस तरह के ऑपरेशंस चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है, ये सबसे बड़ी सफलता है माओवादियों के खिलाफ अभियान की। गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से खात्मा कर देंगे, उस दिशा में, उस संकल्प के लिए ये जो सफलता मिली है कितना सहायक होगी? क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। 1.5 वर्षों में लगातार ऑपरेशन हुए हैं और उसमें सफलता भी मिली है। लेकिन जो कल सफलता मिली है, इसमें जो माओवाद का, जिसको सबसे हेड कह सकते हैं, पुलिस ब्यूरो का सदस्य है, महासचिव है बसपा राजू को गगन्ना, वो न्यूट्रलाइज होना एक बहुत बड़ा झटका नक्सलवाद को है। और हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद का एक तरह से कमर ही टूट गए। बिल्कुल, उस पर विचार करेंगे। सीएम साहब, पीछे से सवाल है, अबुल माल को लेकर एक सवाल है सीएम साहब, पीछे से अबुल माल के बारे में अभी बात आई है। 5,000 वर्ग किलोमीटर एरिया लगभग अबुल माल में है और 3200 वर्ग किलोमीटर अभी भी अबूझ है। तो क्या लगता है कि इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं? वहाँ के जो लोग हैं, जो वो भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो उनके विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सबको मालूम है कि 1.5 साल से नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और पहले तो एक सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में सारी सुविधा सरकार का पहुंचाते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा के 10 किलोमीटर कर दिए हैं। और सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं। जहां एक कैंप खुल गया वहां से नक्सलवाद हट जाता है। और वहां पर जो नियत नीलानार योजना हमारी सरकार ने शुरू की है, आपका सुंदर गांव योजना,
जिसके माध्यम से हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, वहां पर बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंच रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उन तक राशन पहुंच रहा है, वहां पर स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। तो इस तरह से उस क्षेत्र में विकास को हम लोग पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। सर, आपने कहा कि 3 दशक में पहली बार इतने बड़े नेता मारे गए बसोरा में, तो नक्सली संगठन कितना डैमेज हुआ है सर? मैं कह चुका हूं कि नक्सलवाद का सबको सबसे बड़ा झटका लगा है बसवा राजू उर्फ गगन्ना के न्यूट्रलाइज होने से। वो माओवाद का हेड था और समझ सकते हैं कि सेनापति के धराशायी होने पर सेना का क्या हाल होता है। सीएम सर, एक सवाल है। 24 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, उसमें बस्तर का कुछ रोड मैप रखेंगे। 24 तारीख को नीति आयोग की जो बैठक है, बिल्कुल बस्तर के विकास पर कुछ रोड मैप रखेंगे। नीति आयोग की जो बैठक है मोदी जी के साथ, बिल्कुल 24 तारीख को नीति आयोग का बैठक है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहेंगे और पूरे प्रदेश के लिए वहां पर बात रखी जाएगी। उसमें बस्तर कहीं से अलग नहीं। सीएम साहब, लगातार नक्सल तरफ से भी पत्राचार किया जा रहा है। आखिर क्या आने वाले समय में कोई चर्चा की जाएगी उनसे? लगातार नक्सल संगठन पत्र लिख रहा है सरकार को। अब हम शायद पहले ही कह चुके हैं कि शुरू से ही हम लोग नक्सलियों का आह्वान किए हैं कि आप हिंसा छोड़ो, गोलीबारी की भाषा छोड़ो, विकास की मुख्यधारा से जुड़ो, सरकार आपके साथ न्याय करेगी, अच्छा पुनर्वास देंगे आपको। अच्छी पुनर्वास नीति हम लोग लाए हैं और उसके कारण आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। मेरा एक सवाल ये है कि जंगल में छुपे जो नक्सली उन्हें तो हमारे जवान ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, लेकिन शहर में जो शहरी नक्सली उन्हें कैसे खोजा जाएगा, कैसे खत्म किया जाएगा? अब सारा प्रयास चल रहा है, चाहे वो जंगल में रहने वाले हों, चाहे आखिर सबका लिंक तो है ही ना। फोर्स को जिस तरह कामयाबी मिल रही है, क्या नक्सलियों की वह हैसियत बची कि सरकार उनसे बात करे? एक बार दोहराएंगे। फोर्स को जिस तरह कामयाबी मिल रही है, क्या नक्सलियों की वो हैसियत बची कि सरकार उनसे बात करे? सरकार को बात करने का कोई औचित्य है नहीं। शुरू से आह्वान किए हैं, आज भी वो रास्ता खुला है। निशर्त अगर कोई बात करे तो हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। उसी बात को बार बार दोहराने की भी आवश्यकता नहीं। सर, मेरा एक सवाल है सर, अगर केंद्र सरकार के संकल्प को अगर किनारे रख दिया जाए सर और जवानों के ऑपरेशंस को साइड रख दिया जाए, तो मुख्यमंत्री आप क्या चाहते हैं कि उनको खात्मा कैसे किया जाए उनका, या तो प्रहार से या विकास से? अब देखिए, विकास तो हम लोग कर रहे हैं और आगे वहां पर स्थायी विकास भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको समाप्त कर रहे हैं। उस क्षेत्र में हम लोग विकास भी पहुंचा रहे हैं और लगातार उस क्षेत्र में विकास करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है, गृह मंत्री ने किस तरह से किया कि हैदराबाद से पत्राचार करेंगे तो चर्चा नहीं होगी। क्या मानना चाहे अभी भी जो तेलंगाना, आंध्रा, वहाँ की जो बैठक है वहाँ से समर्थन उनको मिल रहा है, अब इस तरह का पत्राचार को किस तरह करने की कोशिश करेंगे? मुख्यमंत्री जी, किसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारा भी जो आपके बगल के राज्य